अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी आपको इस वीडियो में सऊदी अरब के लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा और खास करके आपको बताऊंगा कि एयर इंडिया ने फ्लाइट्स का बताया है सऊदी अरब से अगर आपको इंडिया जाना है। और स्पेशली बताना चाहता हूं कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री जी हैं उन्होंने ट्वीट करके बताया है, खास करके जो दुबई में फंसे हुए हैं या कुवैत में फंसे हुए हैं उनके लिए वो आपको सोल्यूशन दे रहे हैं इंडिया जाने की। तो पूरी बात जानते हैं, वीडियो पूरा देखिए लास्ट तक ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। तो सबसे पहले आपको मैं कोरोना की अपडेट देना चाहूंगा सऊदी अरब की। आज है 16 फरवरी, तो आपके साथ में स्क्रीनशॉट है, देख सकते हो 322 केस निकले हैं आज सऊदी अरब में, जबकि 371 ठीक हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। केस घट नहीं रहे हैं, 300 नीचे नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा केस देखा है तो रियाद में निकल रहा है 151। ठीक है, तो कोरोना के केस आपको अपडेट दे दिया। अब आपको शेयर कर रहा हूं सऊदी अरब में कितनी मस्जिद बंद की गई है इस टाइम तक और कितना खोला गया। आपके सामने ये उर्दू न्यूज की अपडेट है जिसमें बताया गया है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं आपको, जिसमें बताया गया कि टोटल 70 मस्जिद सऊदी अरब में बंद किए गए, जिनमें से 57 मस्जिद को खोल दिया गया है। बाकी और मस्जिदों में काम चल रहा है साफ सफाई का। बाकी कुछ मस्जिदें जो 7-8 मस्जिदें हैं उन्हें भी बंद कर दिया। खास करके तकस्सुसी पे जो लोग पानी लाने जाते थे रियाद में, वो भी मस्जिद बंद कर दी गई है। कल ही मुझे मालूम पड़ा, जब मैं वहां पर गया तो मालूम पड़ा कि ये मस्जिद बंद कर दिया गया क्योंकि मुअज्जिन ही कोरोना पॉजिटिव था। अब आपको शेयर कर रहा हूँ कि सऊदी अरब में आपको बता दूं कि दवा लगना बंद हो गया था क्योंकि इनके पास दवा नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। तो 25 दिनों के बाद सऊदी अरब में दवा फिर से आ चुकी है कोरोना वैक्सीन की और सारे सेंटर पे पहुंच चुकी है। सब लोग दवा लगाने भी जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि यार दवाई लगेगी, दवा का काम चालू था तो फ्लाइट्स भी खुली हुई थी। दवा जितना जल्दी सबको बढ़ जाएगा उतना ज्यादा चांस है फ्लाइट्स खुलने का, क्योंकि हमारे इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं सुनने वाली, न कुछ आपका हेल्प करने वाली, क्योंकि हमने जद्दोजहद कर ली, यूट्यूब पे वीडियो बनाया, ट्विटर पे ट्रेंड आप देख रहे हो, ट्विटर पे ट्वीट भी चल रहा है। लेकिन इस बीच में कल मैंने बहुत सारे लोगों को ट्वीट भी किया था, जैसा कि आप लोग ट्वीट कर ही रहे हो, तो उनमें से मैंने इनको भी टैग किया था। ये आप पहले स्क्रीनशॉट देख लो। इनका नाम है वी मुरलीधरन, जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, शॉर्टकट में विदेश मंत्री बोल लो। तो मंत्री साहब स्पेशली हमारे इंडियन भाई जो दुबई में फंसे उनके लिए स्पेशली सजेशन दे रहे हैं। आपके सामने स्क्रीनशॉट है, ये बोल रहे हैं स्ट्रैंडेड इंडियन नेशंस, मतलब कि जो लोग वाया दुबई होकर सऊदी अरब जा रहे थे और कुवैत जा रहे थे, वो लोग दुबई में फंस गए। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आप इंडिया वापस आ जाओ और आपको इंडिया वापस आने में दुबई एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जो दुबई में, वो हेल्प करेगी आपको। मतलब कि आप लोग दुबई में फंस गए हो, इस टाइम पे आप लोग को सऊदी अरब आना है। जैसा कि आप सारे भाई परेशान हो, मुझे भी मालूम है, कल की वीडियो में डेट भी गलत हो गई थी क्योंकि आप लोगों का पूरा ध्यान मेरा चला गया था, जो कि 12 फरवरी लिख दिया था मैंने, 15 फरवरी लिखना था। तो भाई मैं आपकी फीलिंग समझ रहा हूं, ये आपकी फीलिंग नहीं समझ रहे हैं। ये आपको सजेशन दे रहे हैं कि आप दुबई से इंडिया वापस चले जाइए, हम एडवाइस दे रहे हैं। ऐसे लोग हैं हमारे मंत्री साहब बने हुए हैं जो गरीबों की फीलिंग तो छोड़ दो, गरीबों के बारे में बात भी नहीं करना चाहते, सजेशन दे रहे हैं। घर जाओ, 1 लाख रुपए कर्जा लेकर के आए, हम घर जाएंगे, हम क्या मुंह दिखाएंगे इंडिया में जाकर के अपने भाई बहन रिश्तेदार को जिनसे हमने कर्जा लिया है। फिर दोबारा जब फ्लाइट खुलेगी फिर 1 लाख रुपए दोबारा कर्जा कौन देगा? हमको नहीं देगा ना। इतना परेशान है लोग, इन लोगों को हेल्प करना चाहिए जो कि हेल्प नहीं कर रहे हैं। अब आपको शेयर कर दो, अगर आप सऊदी अरब से इंडिया जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, तो आपको टिकट लेना है सऊदी अरब से। खास करके एयर इंडिया ने ट्वीट करके बताया है, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है कभी कभी समझ में नहीं आता है लोगों को, तो फिर सोचते हैं कि इंडिया से रियाद, दिल्ली से रियाद। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, टेक ऑफ फ्रॉम रियाद टू मल्टीप्लाई डेस्टिनेशन इन इंडिया। ठीक है, ये रियाद से फ्लाइट इंडिया जाएगी। बहुत जितने भी डेस्टिनेशन है, सभी डेस्टिनेशन के लिए जहां की आपको टिकट मिल सकती है वो आप ले सकते हो एयर इंडिया के ऑफिस से जाकर के, या एयर इंडिया एक्सप्रेस के ऑफिस, दोनों का ऑफिस एक ही है। ठीक है, या आप चार्टर फ्लाइट भी ले सकते हो। आप ऑफिस से टिकट ले लो, ये टिकट के लिए बोल रहे हैं, ये खुला हुआ है। आपको सऊदी अरब से इंडिया जाना है, टिकट लेने की परेशानी नहीं है, आप जाओ जाके ले सकते हो। तो वही लिखा है ना कि इंडिया से सऊदी अरब, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। इस टाइम पे आपको जाना है घर, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी वालों के लिए, खासकर लखनऊ वालों के लिए कोई कोरोना टेस्ट या क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है, सीधा घर जाएंगे। दिल्ली, मुंबई आप कहीं जाते हो, कोलकाता या कहीं भी जाते हो, हैदराबाद, तो आप PCR टेस्ट लेकर के जाइए। अगर लेकर नहीं जाएंगे तो दिल्ली एयरपोर्ट या मुंबई एयरपोर्ट या कहीं पर भी जाते हो, लखनऊ छोड़ के, वहां पर आपका PCR टेस्ट लाजिम होगा। तो ये थी सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट जो मैंने अभी आपको शेयर किया। दवाई जल्दी जल्दी बढ़ जाता है तो फिर कुछ चांसेस रहेगा। फिलहाल फ्लाइट्स के बारे में मेरे प्यारे भाइयों जो दुबई में फंसे हो, कोई भी खबर अब तक नहीं दी गई है जो मैं आपको बता सकूं। बने रहिए चैनल पे, मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूंगा रात में। वो वीडियो में तो अकलना, अफसर ID
और ट्रैफिक सिग्नल के बारे में, और पासपोर्ट जिन्होंने नया नया बनाया है इंडिया में तो फंस गए हो, कैसे आप आओगे नहीं आओगे इस बारे में, वो पासपोर्ट कैसे यूज करोगे इस बारे में सेकंड वीडियो बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो रात में आएगी तो देखिएगा जरूर, बने रहिए चैनल पे। बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए दोस्तों को ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए सऊदी अरब की खास करके। बहुत शुक्रिया, वीडियो शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ चाचा, आप वो कुछ बता रहे थे, आप यहाँ फंसे हो। हम तो भैया दुबई में आके फंस चुके हैं, तो ये गवर्नमेंट जो है हमारी मदद कर देता तो हम निकल जाते तो अच्छा था। बस हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं, हम क्या करेंगे। तो चाचा आप कितने रुपए लगा के यहाँ पर आए हो दुबई के अंदर? 80,000 रुपये लगा के। आप 80,000 रुपये लगा गए हो। हाँ जी भाई साहब, आप बताइए। भैया हम भी इधर जो है दुबई में फंस चुके हैं। हम जो है सऊदी गवर्नमेंट से मदद चाहते हैं। हमारे पास खाने को पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, हम 90,000 रुपये लगा के आए हैं इधर, ब्याज पे लिया है हमने 90,000 रुपया। ठीक है भाई साहब, आप बताइए।